आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए पेश किया 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट। कहा, अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर दिया गया है विशेष ध्यान। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 22%, शिक्षा पर 13% और कृषि के लिए 11% बजट आवंटित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीब अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है ये बजट। और प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। जिले में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 26 फरवरी तक ऑनलाइन चलाई जाएंगी कक्षाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में राजस्व व्यय के लिए लगभग 5,83,174 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए करीब 2,25,561 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। बजट में नए व्यय मदों के लिए लगभग 28,478 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपए के स्तर तक लाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है। बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों के उत्थान को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया है। बजट में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। सरकार ने बजट 2025-26 में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके तहत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी भी विकसित करेगी और साइबर सुरक्षा में तकनीकी अनुसंधान के लिए एक पार्क स्थापित करेगी। उधर विधान परिषद में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप गरीब अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। और 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब अन्नदाता किसान, युवा महिला के उत्थान को समर्पित है।
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरीयता, यानी वंचित को वरीयता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बजट को प्रदेश के विकास और आम लोगों के हितार्थ बताया, जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को निराशाजनक करार दिया। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा, बिना विजन के बजट आए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार का ये बजट मध्यम वर्ग का तुष्टीकरण करने वाला है। बजट को लेकर प्रदेश के नागरिकों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अरविंद मोहन ने बजट को प्रदेश के विकास को गति देने वाला बताया है। सबसे ज्यादा एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया, जैसे रोड्स हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, ऊर्जा है, खासतौर पर सोलर एनर्जी पर बहुत फोकस है, जल उपलब्ध कराने पे, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या पीने के लिए, ये मेजर फोकस दिखाई पड़ रहा है। बजट अच्छा है, इसका जीडीपी पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव को लेकर जौनपुर की छात्राओं ने सरकार की प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हम छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्र को स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ की बजट प्रस्तावित की है, जिससे हम बहुत ही प्रसन्न हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का दौरा किया। उन्होंने केंद्र की साफ सफाई, प्रसारण और स्टूडियो समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 57 करोड़ से अधिक लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रयागराज में अक्षय वट और सरस्वती कूप का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि अक्षय वट अनंत काल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रयागराज जिलाधिकारी ने जिले में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 26 फरवरी तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित करने का निर्देश दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। इस दौरान श्री गांधी ने छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के साथ राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा की। इससे पूर्व उन्होंने बछरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री गांधी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रदेश में अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। जौनपुर में कल देर रात 2 जगह हुई मार्ग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ और रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे। उधर मिर्जापुर जिले में कार और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। प्रदेश के कई जिलों में आज रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई इलाकों में ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य के एटा, फर्रुखाबाद, बदायूं, शामली, जौनपुर में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों के लिए आज गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए पेश किया 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट। कहा, अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर दिया गया है विशेष ध्यान। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 22%, शिक्षा पर 13% और कृषि के लिए 11% बजट आवंटित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है ये बजट। और प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। जिले में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 26 फरवरी तक ऑनलाइन चलाई जाएंगी कक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।